कॉलोनाइजर एक्ट एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत किसी भी आवासीय कॉलोनी को विकसित करने के लिए कॉलोनाइजर को उसकी कॉलोनी में भूखंड खरीदने वाले ग्राहक को मूलभूत सुविधाएं तय मापदंडों के आधार पर देना आवश्यक है। लेकिन मध्य प्रदेश सहित पन्ना जिले में भी अनेकों ऐसे कॉलोनी डेवलपर और कॉलोनाइजर हैं जो बिजली, नाली, पानी, सड़क, पार्क जैसी अति आवश्यक सुविधाओं को पूरा न करते हुए भूखंड प्लाट धड़ाधड़ बेच रहे हैं। पन्ना कलेक्टर ने न केवल 2 कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सवाल यह उठ रहा है कि पन्ना शहर में 50 से अधिक और जिले में सैकड़ों भर से अधिक कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही है, जबकि पन्ना शहर के आसपास प्रतिदिन कृषि भूमि खरीदकर प्लॉट बनाकर बेचे जा रहे हैं। ऐसा जनकपुर, पुरुषोत्तमपुर, पट्टी, माझा, रानीपुर, सुनारा, गहरा, कुंजवन, जुआपुर, मनोर कॉलोनी के आसपास इन सभी स्थानों पर भी कलेक्टर को रोक लगाना चाहिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार माझा में तो खुलेआम सरकारी जमीन को प्लॉट बनाकर बगैर रजिस्ट्री के बेच दी गई। मात्र 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करा के कीमत लगभग 1 से 2 लाख रुपए में लोगों ने पक्के भवन भी बना लिए। ऐसे में तहसीलदार, पटवारी, आरआई क्या कर रहे थे? लोगों ने कैसे मकान बना लिए और निवास करने लगे, जबकि पन्ना शहर में तो दर्जन से अधिक कॉलोनाइजरों ने आवासीय कॉलोनी और प्लॉट बेचे जाने की भी खबरें आ रही हैं। रजिस्ट्री कराने के लिए विक्रय तक का पूरा काम दलालों के माध्यम से हो रहा है, लेकिन जब कोई भी नवीन विकसित कॉलोनी रेरा एक्ट के तहत स्वीकृत और निर्मित नहीं होती, तब ग्राहक को हाउसिंग लोन सहित ड्रेनेज और पीने के पानी जैसी मूलभूत अति आवश्यक सुविधाओं के लिए भटकना पड़ता है। राज्य शासन के निर्देश हैं अवैध कॉलोनाइजेशन रोके जाने के, और यदि कोई करता है तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई करने के भी अधिनियम में भी प्रावधान है और उसके तहत रूल्स भी बने हुए हैं। और उन्हीं अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत ही कार्रवाई करते हुए एक मामले में फ़िलहाल 2 अवैध कॉलोनी निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का आदेश प्रसारित हुआ है। उसमें प्रावधान ये है कि यदि अवैध कॉलोनाइजेशन किया जाना प्रमाणित होता है तो पहले उस कॉलोनी को अनधिकृत कॉलोनी के रूप में घोषित किया जाना रहता है। पहले वो किया गया, लोगों की आपत्ति भी मांगी गई इस विषय में, तो कोई आपत्ति इस विषय में नहीं आई कि नहीं किया जाए, ऐसी आपत्ति नहीं आई, तो उनको उस कॉलोनी को अनधिकृत कॉलोनी घोषित किया गया। और तदुपरांत फिर एज पर लॉ आदेश प्रसारित किया है कि वो भूमि जो है कॉलोनी निर्माण वाले भूमि स्वामी की भूमि को नगर पालिका में अटैच किया गया है, और नगर पालिका अब उसमें वैध कॉलोनी निर्माण के संबंध में जो आवश्यकताएं रहती है, लेआउट बनाना, लेआउट पास करना, जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निर्देशों और नियमों के अनुरूप रहता है, ये सब कार्रवाइयाँ, एस्टिमेशन करना और एक वैध कॉलोनी बनाए जाने के दिशा में आगे की कार्रवाई करना, ये नगर पालिका अब करेगी। तो ये इसमें कार्रवाई हो गई, और टिल फर्दर ऑर्डर उसमें भूखंड भी विक्रय नहीं होंगे, क्योंकि सब रजिस्ट्रार को भी तदाशय का आदेश की कॉपी भेजी गई है।